टाइगर जी का दहाड़ होगा बरही विधानसभा में, क्योंकि बरही विधानसभा बदलाव की ओर है। 30 सालों से चाहे चीत या पट, लेकिन अबरी बरही का बेटा कुर्सी पर बैठने वाला, क्योंकि झारखंड में टाइगर का एंट्री हो चुका है और टाइगर अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि टाइगर पर सभी को उम्मीद है। पूरे झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों को उम्मीद है कि अब हम लोग टाइगर जयराम महतो को साथ देंगे, क्योंकि जयराम महतो भगवान है मेरे लिए। भगवान है। हाँ, भगवान बना दिए। भगवान है, ये इंसान है भैया। जिस तरह से कम समय में वो पूरा झारखंड में जो काम कर रहे हैं वो भगवान ने कोई कर सकता है, ऊपरे वाला कर सकता है। बिरसा मुंडा है, बिरसा मुंडा भगवान है ना। 25 साल में शहीद हो गए बिरसा मुंडा। उसी तरह जयराम महतो एक नौजवान आया झारखंड में, बिरसा मुंडा के एक समझ लिए दूसरा जन्म हुआ है झारखंड में, और झारखंड का यहाँ दिशा और दशा चेंज कर देंगे। झारखंड 24 साल का हो गया। 15 नवंबर 2000 के समय झारखंड अलग हुआ। भाजपा को भी 18 साल यहाँ राज करने का मौका मिला और 6-7 साल इंडिया गठबंधन को यहाँ राज करने का मिला। इसलिए अब सभी लोग का एक ही मन मिजाज है कि इस बार हम लोग टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में और सरकार बनाएंगे, एक मजबूत सरकार बनाएंगे। और जो विस्थापन की समस्या है, जो दोहन और शोषण की झारखंड में समस्या, जो लूट का अड्डा बना दिया गया है, हम लोग 40% खनिज देते हैं, संपदा देते हैं, लेकिन आज हम सभी लोगों को उपेक्षित रखा जा रहा है, उससे विकास से कोसों दूर रखा जा रहा है। इसको इस बार हम लोग समाप्त करेंगे और टाइगर जयराम महतो जी का हाथ को सभी लोग, अभिभावक, हमारे नौजवान, सभी लोग इस बार मजबूत करके खड़ा करने। मतलब या तो मर जाएंगे या तो कुछ कर जाएंगे। पक्का है कि झारखंड भी बदलेगा और बरकट्ठा विधानसभा भी बदलेगा। देखिए, अब डर झारखंड में तमाम नेताओं को डर है, चाहे वो भाजपा का बड़ा नेता रहे या कांग्रेस का। मोदी जी को भी चर्चा करना पड़ रहा है, पता है ना। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया, पता है ना। अगर आपका बच्चा 10वां 8वां पास करके हजारीबाग गया तो उसको नौकरी काहे नहीं मिल रहा है? काहे नौकरी बिक रहा है? काहे आपका बेटा पढ़ लिख करके बम्बई दिल्ली जा रहा है? काहे बेटा आपका पढ़ लिख करके नशाखोरी कर रहा है और अपना शरीर बर्बाद कर रहा है? देखिए, बरही विधानसभा से जेएलकेएम के प्रत्याशी कृष्णा यादव जी आज नामांकन करा रहे हैं। देखिए, आज काफी रैली, दो प्रत्याशी महेंद्र मंडल और कृष्णा यादव दोनों ही नामांकन के लिए जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे मनोज? परसों आपका भी नामांकन होना है। हाँ, ये तो बता रहे हैं बरही, बरकट्ठा, कोडरमा तीनों जीतेंगे। तीनों महेंद्र मंडल जी हैं, बरकट्ठा के उम्मीदवार हैं। आज दोनों प्रत्याशी बरही और बरकट्ठा के दोनों ही उम्मीदवार नामांकन करा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? बस यही कहेंगे कि झारखंड के लोगों को, झारखंड के हक अधिकारों के लिए हमारे टाइगर जयराम महतो ने अपना सिपाही को हर विधानसभा में उतार चुके हैं। मैं सभी से आग्रह करेंगे कि ये बदलाव। देखिए, ये काफिला अभी चल रहा है। जेएलकेएम के प्रत्याशी, जो 2 प्रत्याशी आज नामांकन करा रहे हैं, उनका काफिला अभी अनुमंडल कार्यालय के लिए जा रहे हैं। और देख सकते हैं भारी संख्या में आज भीड़ उमड़ रही है, एक तरह का जन सैलाब उमड़ा है। जयराम महतो की 2 प्रत्याशी बरही विधानसभा के लिए और बरकट्ठा विधानसभा के लिए 2 प्रत्याशी आज नामांकन कराने के लिए बरही अनुमंडल पहुंच चुके हैं। काफी संख्या में आज युवाओं की भीड़ उमड़ी है। जो अमूमन उसके सभाओं में युवाओं को भीड़ देखी जाती थी, वो आज यहाँ नामांकन की रैली में भी दिख रही है। चलिए, कुछ युवाओं से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? गुंडा राज समाप्त होना चाहिए। आज जो युवाओं की भीड़ उमड़ी, क्या ये युवा सिर्फ गुंडा राज समाप्त करेगी और कुछ नहीं। गुंडा राज, तो अभी गुंडा राज चल रहा है। बहुत देख सकते हैं, ये माहौल है अनुमंडल कार्यालय के बाहर। किस तरह से जन सैलाब आज जेएलकेएम के प्रत्याशी जो नामांकन कराने के लिए जा रहे हैं, आज जो उमड़ा हुआ है। अभी नामांकन पर्चा भरने के लिए बरकट्ठा विधानसभा से जो जेएलकेएम के प्रत्याशी है महेंद्र मंडल, वो और कृष्णा यादव जो बरही विधानसभा के प्रत्याशी है, उनके साथ साथ छात्र नेता मनोज यादव भी नामांकन में शामिल होने के लिए आए हैं। क्या कुछ कहेंगे भैया? आज नामांकन में आए हैं, किसके समर्थन में आए हैं? महेंद्र प्रसाद की तरफ से आए हैं। महेंद्र प्रसाद के समर्थन में जी। क्या लग रहा है, इस बार बदलाव होगा? बदलाव होना चाहिए। ये बार नवयुवक के दौर है, हम लोग के बीच में बहुत दिन से देखते आ रहे हैं चाचा भतीजा। अब के बार नहीं चलेगा। चाचा भतीजा का राजनीति बिल्कुल नहीं चलेगा बरही विधानसभा में। बता दे, ये सब जो है चाचा भतीजा का, यहाँ पे अब खेल खत्म होने वाला है बरही विधान। अब सिर्फ कृष्णा यादव जिंदाबाद। देखिए, दोनों के समर्थक यहाँ पहुंच चुके हैं और काफी उत्साह दिखा रहे हैं। और देखिए, ये नजारा बरही अनुमंडल कार्यालय का है।
जो बरकट्ठा विधानसभा के जितने भी प्रत्याशी हैं, बरही विधानसभा के जितने भी प्रत्याशी हैं, तमाम प्रत्याशी यही अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हम लोग कुछ कर गुजरने के लिए आए हैं जी, हम लोग पैकेट भरने के लिए थोड़े आए हैं। हम लोग कुछ कर जाएंगे, मतलब या तो मर जाएंगे या तो कुछ कर जाएंगे। पक्का है कि झारखंड भी बदलेगा और बरकट्ठा विधानसभा भी बदलेगा। बड़ा सूर चल रहा है कि चचा भतीजा का जो चल रहा है गठबंधन, हम प्रणाम करते हैं, वो दोनों को हमारा गार्जियन है, कोई कमेंट नहीं करेंगे। वो बहुत अच्छा उन लोग किए हैं, जो किए बढ़िया किए। अब कहते हैं कि आपका बेटा आ गया है, ऊपर मन से नहीं, अंदर मन से नहीं, अब दोनों मन को शांत कीजिए। जनता बदलाव चाहती है, पर महेंद्र जी जनता बदलाव चाहती है, बरकट्ठा का जो जनता है। अच्छा, आप नहीं चाहती तो ये क्या है भैया, ये क्या है? लग रहा है दादा, ये भीड़ जो रैली है, लग रहा है कि वोट में कन्वर्ट होगा। ले, वोट है 10 दिन के बाद वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। बहुत सारा नहीं, रैली में घूम रहा, लगे रैली में घूम रहा था। हम मुर्गा दारू पैसा दे के लाए हैं, नहीं लाए हैं। है हमारे प्रखंड के, इचाक प्रखंड के अध्यक्ष हैं। मुझे 1 रुपया वहाँ हम भेजे होंगे, तुमको बोलिए कोई। इस वर्ष हर हालत में बरकट्ठा विधान टिकट मिलने के बाद आप ही के नेता बगावत पे उतर रहे हैं। नहीं, देखिए वो चुनाव में राजनीतिक बात होती है, बट लेकिन हम लोग अभी सब साथ हैं। हमारे रविशंकर तक बुलाइए। इसलिए हर हालत में इस वर्ष बरकट्ठा विधानसभा बदलाव होगा। सब साथ में, हर हालत में बदलाव होगा। सब साथ में। इसलिए सब साथ में। युवा हम लोग, लोग महिला लोग अभी सब थोड़ा इस समय का बार अभाव है, करेंगे। क्षमा प्रार्थी है आप लोग से, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से सबको कहेंगे कि इस बार वोट कैचियम कीजिए। वही काटेगा, वही काटेगा तबे बदलेगा। नहीं तो जो आपका ब्लॉक से लेकर के थाना से लेकर अधिकारी से लेकर पदाधिकारी, राज्य पटना जो पूरी जो खेला कर रहा है 25 साल में, उस खेला को समाप्त करने के लिए टाइगर जयराम महतो आ चुके हैं। खत्म होगा अगर अपन है भैया, तो क्या करने के लिए हम लोग आए हैं? एकदम हम लोग क्या करने के लिए, हमारा क्या है? हम घर द्वार छोड़ दिए 2 साल से जी, आप लोग क्या टेंशन ले रहे हैं? नेता ही बोलता है, सब नेता यही बोलता है, लेकिन ये पढ़ा लिखा नेता नौजवान मात्र 2.5 साल के रणनीति से हम लोग ये काम कर रहे हैं। सब नेता जैसा खुलता पजामा और 25 साल से झेल नहीं रहे हैं। जयराम महतो के बारे में क्या कहिएगा? जयराम महतो भगवान है हमारे लिए, भगवान है। हाँ, भगवान बना दिए। भगवान है, ये इंसान है भैया। जिस तरह से कम समय में वो पूरा झारखंड में जो काम कर रहे हैं, वो भगवान ने कोई कर सकता है, ऊपरे वाला कर सकता है। बिरसा मुंडा है, बिरसा मुंडा भगवान है ना। 25 साल में शहीद हो गए बिरसा मुंडा। उसी तरह जयराम महतो एक नौजवान आया झारखंड में, बिरसा मुंडा के एक समझ लिए दूसरा जन्म हुआ है झारखंड में, और झारखंड का यहाँ दिशा और दशा चेंज कर देंगे। इसलिए बदलाव 24 साल में, 25 साल में देखने को मिल रहा है। अगर इस बार झारखंड नहीं बदला तो 48 साल में भी झारखंड नहीं बदलेगा। इसलिए कसम खा लिए हम लोग, इस बार झारखंड को परिवर्तन करेंगे और जो भी यहाँ कमी बेसी है पूरा हम लोग सुधार करेंगे। यहाँ देखिए, कुछ बगावती नेता थे जो बगावत पे उतर चुके थे बरकट्ठा विधानसभा से। आप जब टिकट नहीं मिला तो आपके सुर कुछ बदलते दिख रहे थे, क्या आप सब कुछ ठीक हो चुका है? टाइगर जयराम महतो के विचारधारा के साथ हूँ। उनके विचारधारा, उनकी नीतियाँ पिछले 1 साल से मैं जन जन कन में फैला रहा था। आज भी जो पार्टी का फैसला है मैं स्वीकार करता हूँ। टिकट के दावेदार मैं भी था, निश्चित रूप से बरकट्ठा विधानसभा के क्षेत्रों में लगातार पिछले 1.5 साल से काम कर रहा था, लेकिन पार्टी का फैसला स्वीकार है। पार्टी जो आगे भी भविष्य में जवाबदेही देगी वो पूर्णतः तरीके से काम करूंगा। आज जो जनसैलाब उमड़ा है, क्या ये वोट में तब्दील होगा? हम लोग तो प्रयास करेंगे ये करेंगे कि हम लोगों ने जो पिछले 1.5 साल से जन कन में कर रहे हैं वो बिल्कुल हम लोग काम करेंगे, और पार्टी के विचारधारा के साथ हम लोग हैं। और हम लोग जो ने बनाया है व्यक्तियों को हम लोग तब्दील कराएंगे, कच्ची छाप में वोट पड़े और हमारी प्रत्याशी को जीत हो। ये थे रविशंकर यादव जी, जो बरकट्ठा विधानसभा से जेल कैंप से टिकट की चाह में थे और टिकट नहीं मिलने पर ये कुछ नाराज दिख रहे थे। लेकिन अब यहाँ नामांकन की रैली में जैसे ही पहुंचे हैं, बना था विरोध का, बगावत का, वो लगता है धीरे धीरे खत्म होता दिख रहा है। और जेल कैंप नॉमिनेशन कराने के बाद जेल कैंप के प्रत्याशी, बरही विधानसभा के प्रत्याशी कृष्णा यादव जी, नॉमिनेशन हो गया, आप क्या कहेंगे जनता से, क्या अपील करेंगे? देखिए, आज नॉमिनेशन मेरा हो गया और यहाँ के लोगों ने अपार जन समर्थन दिया। देख रहे हैं जिस तरह उमड़ है भीड़, और नौजवानों का, हमारे अभिभावकों का, माताओं बहनों का, सबका साथ मिला। और इस नामांकन में हम लोग पूरे जोश खरोश के साथ टनाटन आए हैं। कैसे करेंगे, आगे की रणनीति क्या रहेगी? 13 तारीख को वोटिंग है, अब आपके पास सिर्फ 20 दिन 25 दिन बचे हुए हैं, 20 दिन बचे हुए हैं। देखिए, मेरे पास समय बहुत कम बचा हुआ है और उसी बीच में हमारे छठ का त्यौहार है, इतवार का त्यौहार है, दिवाली है, और सभी को हमको देखते हुए, त्यौहार को भी देखते हुए हम लोग एकदम घर घर जनसंपर्क अभियान करने जा रहे हैं। और पहले से भी हम लोग कुछ किए हैं, अब कुछ बचा हुआ है, कुछ इलाका, उसको रात दिन करके उसको हम लोग पहुंच जाएंगे, वहां तक पहुंचने का काम करेंगे। और हमारे बरही विधानसभा में 4 ब्लॉक हैं, 64 पंचायत है, लगभग 600 गांव है।
402 बूथ है। हर जगह हमारा कार्यकर्ता, हर जगह टाइगर जयराम महतो जी का जो सिपाही है वो तैयार है लड़ने के लिए, क्योंकि हम लोग के यहाँ वोटर काफी जागरूक है। क्योंकि हम जौन गांव में जा रहे हैं, जौन मोहल्ला गांव में जा रहे हैं, उस मोहल्ला गांव में बोलता है इस बार कैंची है, इस बार कैंची से काटेंगे। जितना इन लोग लूटा है झारखंड को, हम लोग के साथ दोहन और शोषण किया है, इसको इस कैंची से इस बार समाप्त करेंगे। बरही की जनता बोल रही कांग्रेस जो है JLKM के डर से लिस्ट नहीं निकाल रही है, यहाँ कौन लड़ेंगे चुनाव। देखिए, अब डर झारखंड में तमाम नेताओं को डर है, चाहे वह भाजपा का बड़ा नेता रहे या कांग्रेस का। मोदी जी को भी चर्चा करना पड़ रहा है, पता है ना। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया, पता है ना। हमारे सभी महोदय को भी बदला गया, बहुत लोगों को बदला गया, विधायक दल का नेता को बदला गया, प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया। आज जयराम महतो जी का जो आंदोलन है, जो गिरिडीह का, ये धनबाद का MP लोकल MP बने, चतरा का लोकल MP बने। BBC न्यूज में पूछा जाता है कि आजादी से आज तक कौन ऐसा लोकसभा जहां लोकल MP नहीं बना। वो हम लोग इतिहास देने का काम किए हैं, क्योंकि झारखंड में टाइगर का एंट्री हो चुका है और टाइगर अब रुकने वाला नहीं है। क्योंकि टाइगर पर सभी को उम्मीद है, पूरे झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों को उम्मीद है कि अब हम लोग टाइगर जयराम महतो को साथ देंगे। क्योंकि झारखंड 24 साल का हो गया। 15 नवंबर 2000 के समय झारखंड अलग हुआ, भाजपा को भी 18 साल यहाँ राज करने का मौका मिला और 6-7 साल इंडिया गठबंधन को यहाँ राज करने का मिला। इसलिए अब सभी लोग का एक ही मन मिजाज है कि इस बार हम लोग टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में और सरकार बनाएंगे, एक मजबूत सरकार बनाएंगे। और जो विस्थापन की समस्या है, जो दोहन और शोषण की झारखंड में समस्या, जो लूट का अड्डा बना दिया गया है, हम लोग 40% खनिज देते हैं, संपदा देते हैं, लेकिन आज हम सभी लोगों को उपेक्षित रखा जा रहा है, उससे विकास से कोसों दूर रखा जा रहा है। इसको इस बार हम लोग समाप्त करेंगे और टाइगर जयराम महतो जी का हाथ को सभी लोग, अभिभावक, हमारे नौजवान, सभी लोग इस बार मजबूत करके खड़ा करने का काम। प्रचार करने के लिए आएंगे जयराम? हाँ, आज आने वाले थे, लेकिन कुछ उनका कल नॉमिनेशन है और बहुत सारा और जगह कार्यक्रम था। अभी हम लोग का पार्टी का ही 4था लिस्ट जारी हुआ है, 5वां लिस्ट, 6ठा लिस्ट बाकी है, दूसरा चरण वाला। तो रात ही हमसे लगता है 2 बजे बात हुआ, तो हम पूछे कि दादा आप आइएगा कि नहीं आइएगा, तो बोले माफी चाहते हैं, हम आपका प्रचार में हम लोग आएंगे। हम लोग 2 या 3 गो सभा विधानसभा स्तर पर रूट चार्ट बन रहा है, उसके स्तर पर हम लोग को विधानसभा कार्यक्रम मिलेगा और टाइगर जी का दहाड़ होगा बरही विधानसभा में। क्योंकि बरही विधानसभा बदलाव की ओर है। 30 सालों से चाहे चीत या पट, लेकिन अबरी बरही का बेटा कुर्सी पर बैठने वाला है। सकते हैं बरही विधानसभा से JLKM के प्रत्याशी कृष्णा यादव जी अभी नामांकन करके निकल रहे हैं। और बरकट्ठा विधानसभा से JLKM के प्रत्याशी महेंद्र प्रसाद अभी नॉमिनेशन करके निकल रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या रिएक्शन देंगे? पहले रिएक्शन क्या है सर, रिएक्शन हम लोग समझिए कि आज पहला कदम हम लोग रख दिए हैं और ये पहले कदम में आप देख सकते हैं कि ये भीड़ आपको बता रही है, ये जनसैलाब जो उमड़ा है टाइगर जयराम महतो की विचारधारा को लेकर के, तो समझिए बदलाव हो रहा है और बरकट्ठे नहीं पूरे झारखंड में बदलाव होने जा रहा है। अरे आप तो छुपा रुस्तम निकले, एकदम महेंद्र प्रसाद छा गए बरकट्ठा विधानसभा में। कैसे टाइगर जयराम महतो का विचारधारा है, तैसे विचार क्या सोल्यूशन, क्या लेके आप जो है लड़िएगा चुनाव, किस मुद्दा पे? भैया यहाँ जितना मुद्दा गिनवा देंगे तो हमको लग रहा है कि पेज भी नहीं गिन पाइएगा। मुद्दा बताइए। कोई भी पेज नहीं पलट पाइएगा कि हमारा मुद्दा लिखा हुआ डायरी जिस दिन पढ़ा देंगे तो। इसलिए मुख्य मुद्दा आप सुन लीजिए, दर्शकों को बताइए कि पहला मुद्दा है कि अगर आपका बच्चा 10वां 8वां पास करके हजारीबाग गया तो उसको नौकरी काहे नहीं मिल रहा है, काहे नौकरी बिक रहा है, काहे आपका बेटा पढ़ लिख करके बम्बई दिल्ली जा रहा है, काहे बेटा आपका पढ़ लिख करके नशाखोरी कर रहा है और अपना शरीर बर्बाद कर रहा है। बरकट्ठा लैंड लूजर का क्या स्थिति है, लैंड लूजर को पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, आप जिस पे बता रहे हैं जो लैंड लूजर, ये आपको सीधी आपको कह दे रहे हैं कि जो स्थिति है वहां पर, उस स्थिति में चाचा और भतीजा उस दोनों में खेल रहे हैं और उस खेल को हमको समझ में आ गया। और जब खेल समझ में आ गया तो उस खेल को हम जाकर के टाइगर जयराम महतो को बताएं और टाइगर जयराम महतो ने उस खेल को खेलने के लिए फिर हमको भेज दिए सिपाही बना करके। इसलिए आप उसका टेंशन नहीं लीजिए भैया, हम लोग जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। जोश है, जुनून है, नया विचारधारा है और कुछ कर गुजरने का सपना है, इसलिए करने दीजिए। चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी से भी वहां से एक उम्मीदवार आ रहा है, एक युवा उम्मीदवार आ रहा है। कितना चुनाव? एक चीज आपको बता दे रहे हैं कि कहीं से भी कोई पार्टी आ जाए, कहीं से भी कोई संगठन आ जाए, कहीं से भी कोई व्यक्ति आ जाए, उससे बरकट्ठा विधानसभा में और पूरे झारखंड में फर्क नहीं पड़ने वाला है।
पूरे झारखंड में हर विधानसभा में टाइगर जयराम महतो का लहर चल चुका है। सब नौजवान, सब युवा, सब क्रांतिकारी साथी जाग चुके हैं। हम लोग नए सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये थे महेंद्र की बात नहीं। प्रसाद जी जो नॉमिनेशन कराकर अभी निकल रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जिंदाबाद।